हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं गोल्डन क्लासेज यानी सनी सर की क्लास। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की रचना बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए। तो चलिए क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला जाएगा वैसे वैसे बनाते चलेंगे। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले 6 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 0 पर रख करके यहाँ से यहाँ तक यह हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर नापने के बाद में यहाँ से एक ठो वृत्त बना लेंगे। तो चलिए वृत्त बना लेते हैं। यहाँ से अच्छा से यहाँ पर वृत्त बना लेंगे। अब वृत्त का केंद्र हमारा यहाँ पर हो गया, इसको मान लेते हैं O। अब बोला जा रहा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो चलिए अब 10 सेंटीमीटर यहाँ से हम नाप लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 से हो गया। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो गया। इस 10 सेंटीमीटर को यहाँ केंद्र पर रख करके, वृत्त का केंद्र यहाँ पर है, यहाँ केंद्र पर रख करके यहाँ से यहाँ तक ऐसे काट लेंगे। अब इस कटान बिंदु को केंद्र से रख करके मिला देंगे। तो चलिए हम यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं। केंद्र से रख करके यहाँ से इसको मिला लेंगे। इस बिंदु को मान लेते हैं बिंदु P। अब क्या करना है, इस OP रेखाखंड को समद्विभाजित करना है। हमारा OP जो रेखाखंड है यह हमारा 10 सेंटीमीटर का है। तो इसको समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने का अर्थ होता है इसे 2 बराबर भागों में बांटना। तो इसे समद्विभाजित करने के लिए यह हो गया हमारा OP 10 सेंटीमीटर, 10 के अधिया हुआ 5 और 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि आधा से ज़्यादा लिया जाता है। समद्विभाजित करने लिए आधा से थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है। तो हमारा OP है 10 सेंटीमीटर, 10 के अधिया हुआ 5 और 5 से ज़्यादा लेंगे, यानी कि 6, 7 आप कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से 6.25 ले लेते हैं। तो चलिए इस 6.25 को रख करके यहाँ पर P बिंदु पर रख करके ये काटेंगे और एक बार यहाँ पर ऐसे काटेंगे। फिर इस O बिंदु पर रख करके यहाँ से एक बार ऐसे काटेंगे और एक बार नीचे की तरफ ऐसे काटेंगे। ध्यान दीजिए क्या किए हैं, एक बार P बिंदु पर रख करके ऐसे काटे हैं और एक बार नीचे की तरफ ऐसे काटे हैं। फिर इसी चाप को लेकर के यहाँ से O बिंदु पर रख करके एक बार ऐसे काटे हैं और एक बार ऐसे काटे। अब क्या करना है, इस दोनों कटान बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। तो चलिए हम एक ठो कटान बिंदु यहाँ पर है और एक ठो यहाँ पर, इसे मिला देते हैं। इसे काल्पनिक रेखा से मिला लेंगे। अब OP रेखाखंड को यह जो बिंदु है यहाँ M पर काटता है। मान लीजिए यह बिंदु हमारा M हो गया। जो OP रेखाखंड के समद्विभाजक बिंदु है। अब इस समद्विभाजक बिंदु M को केंद्र मानकर एक ठो वृत्त खींचेंगे। तो चलिए वृत्त बना लेते हैं। इस M को केंद्र मानकर इसी पर रख करके परकाल को इतना दूरी लेते हुए ध्यान रखिए कि यह आगे तक इतना नहीं जाना चाहिए और ना ही अंदर रहना चाहिए। OP दूरी लेते हुए यहाँ तक O तक रख करके यहाँ से एक बार वृत्त खींचेंगे ऐसे। तो चलिए वृत्त बना लेते हैं। इसको अच्छा से रख करके इसको बना लेंगे। अब आप देख सकते हैं वृत्तों के कटान बिंदु ई वाला बड़े वृत्त को छोटा वृत्त कहाँ पे काटा है, एक बार यहाँ पे काटा है और एक बार यहाँ पे काटा है। इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R। अब क्या करेंगे, P को Q से मिला देंगे। बिंदु P को इस बिंदु Q से रख करके मिला देंगे अच्छा से। तो चलिए इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं।
अब फिर आर बिंदु को बिंदु पी से रख करके मिला देंगे। तो चलिए हम इस बिंदु को यहाँ से ऐसे रख करके मिला देते हैं। अच्छे से रख करके इसको यहाँ से मिला देंगे। तो चलिए इसको यहाँ से आर को पी से मिला देते हैं। रचना कंप्लीट। रचना बनाने के बाद में रचना का चरण लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए चरण को लिख लेते हैं। चरण का मतलब होता है जितना भी काम किए हैं यहाँ उसको लिख करके समझाना होता है। तो चलिए चरण को लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या किए हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। यहाँ पर रख करके एक ठो वृत्त खींचे है, तो वही लिखेंगे चरण 1 में। चरण 1, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। चरण 2, चरण 2 में क्या किए हैं, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु पी लिया। यहाँ केंद्र पर रख करके एक बार ऐसे काटे हैं, यानी कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु पी लिया। तो वही लिखेंगे, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु पी लिया। चरण 3, चरण 3 में ओ से पी को मिलाया। तो वही लिखेंगे, चरण 3 में ओ से पी को मिलाया। तो चलिए लिख लेते हैं, ओ से पी को मिलाया। चरण 4, चरण 4 में ओपी रेखाखंड को समद्विभाजित किया। यहाँ पर रखकर एक बार ऐसे काटे हैं और एक बार ऐसे काटे हैं, फिर यहाँ पर रख करके एक बार ऐसे काटे हैं और ऐसे काटे हैं, और इसको यहाँ से ऐसे मिलाए हैं ऐसे। तो वही लिखेंगे, ओपी रेखाखंड को समद्विभाजित किया। ओपी रेखाखंड को समद्विभाजित किया। अब समद्विभाजक बिंदु M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। ऐसे M पर रख करके एक ठो ई वाला वृत्त खींचे है। तो वही लिखेंगे, चरण 5 में समद्विभाजक बिंदु M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। चरण 6, चरण 6 में क्या किए, वृत्तों के कटान बिंदु Q को P से मिलाया और R को P से मिलाया। चरण 6 में क्या किए हैं, वृत्तों के कटान बिंदु Q को P से मिलाया और R को P से मिलाया। इसको यहाँ से ऐसे मिलाया है और इसको यहाँ से ऐसे मिलाया है। तो वही लिखेंगे, Q को P से मिलाया तथा R को P से मिलाया। इस प्रकार स्पर्श रेखा
पी क्यू बराबर पी आर की रचना हुई। रचना हुई। रचना समाप्त।